हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी को 1 अक्टूबर से 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है, यानी 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से हो सकता है जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो लेबर कोड लागू कर सकती है और लेबर कोड के लागू होते ही जो ड्यूटी होगी, ड्यूटी आवर होगी, उसमें संशोधन किया जाएगा और 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे उसको बढ़ा दिया जाएगा। और यही वाला फैसला जल्द ही सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर रहे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट रहे, ये नियम अगर लागू होता है तो सैलरी भी घट सकती है। सैलरी जो आपका अभी मिल रहा है उसमें भी आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ग्रेजुएटी और पीएफ जिसको भविष्य निधि बोलते हैं उसमें भी बदलाव आ सकता है, उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। आपको बता दें कि आखिर मैटर क्या है। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक लेबर कोड में संशोधन का ऐसा प्रस्ताव रखा था और जो उनके प्रतिनिधि मंडल वाले हैं उन्होंने मिलकर इसको तैयार किया था और ये कहा था कि अगर लेबर कोड में संशोधन कर दिया जाए तो 8 घंटा का जो ड्यूटी है उसके जगह पे अगर 12 घंटा कर दिया जाए तो ग्रेजुएटी है, पीएफ है, इनमें इंक्रीमेंट हो सकता है। उसके साथ ही साथ इससे जो आपका सैलरी होगा उसमें कटौती मिलेगा, सैलरी आपका घट जाएगा, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि उसमें टैक्सेस आपके ले लिए जाएंगे। आपको बता दें कि बेसिक 50% का इसमें डिमांड रखा गया है कि बेसिक जो है वो आपका जो बाकी सैलरी है उसमें 50% आपका बेसिक होना चाहिए, लेकिन आपका सैलरी भी कटेगा। तो इस सब से सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा, सरकार को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसको लेके 1 जुलाई से लेबर कोड लागू करने के लिए ऐसा प्लानिंग चल रहा था, लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, यहाँ तक कि झारखंड को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो भी है, जो इस लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। और तो और कुछ जो और भी सरकार हैं जो बीजेपी के ही हैं तो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि इस जो टाइमिंग है 8 घंटे से लेकर 12 घंटे ये नहीं किया जाना चाहिए। 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक का जो टाइमिंग है इसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तो इसको लेके फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसको टाल दिया था और इसको बदलने के लिए एचआर पॉलिसीज़ में बहुत सारा चेंजेस भी करना पड़ सकता था। तो एचआर पॉलिसीज़ में भी चेंजेस किया जा रहा है। जल्दी ही हो सकता है सरकारी प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी जो है वो घट जाए और ग्रेजुएटी पीएफ में बदलाव आ सकता है। तो नया जो लेबर कोड है वो नियमों को 1 अप्रैल 2021 में प्रभावी करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई क्योंकि एचआर पॉलिसीज नहीं थी। फिर 1 जुलाई को करने का ऐसा प्लानिंग किया गया था कि इसको लागू किया जाएगा, लेकिन उस टाइम भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो फाइनली 1 अक्टूबर से भी इसको हो सकता है लागू कर दिया जाए। तो आपको बता दें कि लेबर मिनिस्ट्री और जो मोदी सरकार है उन्होंने लेबर कोड के नियमों में 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाह रही है और संसद में भी अगस्त 2019 का बात करें तो उसमें 3 लेबर कोड यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन IR कोड, काम की सुरक्षा वाला जो लेबर लॉज होता है, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस एंड सोशल सिक्योरिटी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए थे और ये नियम सितंबर 2020 में पास हो चुके थे। नए ड्राफ्ट कानून के हिसाब से कामकाज का यानी जो आप ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी आवर में टाइम को बढ़ा दिया जाएगा और 12 घंटे का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रहे हैं। तो अभी तक ये पास नहीं हुआ है। 12 घंटे का प्रस्ताव अभी तक कोल इंडिया में अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में अप्लाई कर दिया जाए क्योंकि जो कोड है उसमें बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। अगर यूनियन इसका लगातार विरोध करती है और स्टेट गवर्नमेंट विरोध करती है तब ये फॉलो होने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट इसका सपोर्ट कर देती है तो फिर ये लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे हर राज्य में, जहाँ की भी राज्य सरकार इसको एक्सेप्ट करती है। इसमें कुछ नियम ये थे कि जो ऐसा होता था कि 30 मिनट से कम का जो टाइम है उसको ओवर टाइम नहीं माना जाता था, उसको ब्रेक माना जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब होगा 15 से 30 मिनट के बीच में भी जो अगर कोई कामकाज करता है तो उसको ओवर टाइम में काउंट किया जाएगा। और एक नियम ये है कि लगातार 5 घंटे से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसकी मनाही है। तो 5 घंटे के बाद आधा घंटा का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद फिर से वापस से आपका काम शुरू होगा। तो ऐसे करके आप टोटल 11 घंटे में 10 घंटे के बाद फिर से एक बार ब्रेक होगा, मतलब 1 घंटा आपको ब्रेक मिल जाएगा और उसको भी इसी में काउंट किया जाएगा।
तो उसको मिला करके 12 घंटा है, यानी 11 घंटा आपको काम करना है और 1 घंटा का आपको ब्रेक वगैरह मिल जाएगा। तो इससे होगा ये कि जो नया ड्राफ्ट है, रूल है, उसके हिसाब से ये बोला गया है कि वेतन, मूल वेतन का जो है वो आपका जो सैलरी है, मतलब जितना भी अलाउंसेस होते हैं सब जोड़ जाड़ के जो आपका सैलरी होता है, उस सैलरी में 50% कम से कम मूल वेतन होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर में अगर बदलाव किया जाएगा तो सैलरी घट सकती है और पीएफ और ग्रेजुइटी वाला जो पैसा है, कटने वाला पैसा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएफ और ग्रेजुइटी जो है वो बेसिक पे कटता है, यानी बेसिक जितना आपको मिलता है उसी का कुछ परसेंट पीएफ और ग्रेजुइटी भी कटता है। तो आपका अगर बेसिक में इंक्रीमेंट किया जाएगा तो ये सब जो है, यानी पीएफ और ग्रेजुइटी, ये दोनों को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण सैलरी ज़्यादा कटेगा, मतलब आप बच के कम आएगा हाथ में और ड्यूटी भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको पीएफ और ग्रेजुइटी ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब इस बार इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी इसको अप्रूव्ड नहीं किया गया है, अभी ये लेबर लॉ बनाए गए हैं, लेकिन कोल इंडिया है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है कि इसका सर्कुलर नोटिफिकेशन कभी भी जारी करके इसको लागू कर दिया जाए। तो आपको इससे रिलेटेड क्या कमेंट करने हैं, आपको क्या लगता है ये कितना कारगर सिद्ध होगा, नहीं होगा, ये फेल्ड हो जाएगा, या इसका क्या खामियां होगा, क्या उससे फ़ायदा है, नुकसान है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।